ये है चेतन का परिवार, उसके बच्चे चिंकू पिंकू और पत्नी गोलू। वैसे इसका नाम गौरी है, लेकिन इसके गोल मटोल शरीर की वजह से इसे सब गोलू बुलाते हैं। अपने मोटापे की वजह से उसकी सास उसे हमेशा ताने देती है। ऐसे ही एक दिन, ये लीजिए माँ जी चाय। हाय हाय, सुबह सुबह मेरे कमरे में तू क्यों आई चाय लेकर? अब तुझे देख लिया तो मेरा सारा दिन खराब जाएगा। कितनी मोटी हो गई है तू बहू, तेरे सामने तो हाथी भी शर्म जाए। पहले कितनी अच्छी लगती थी तू, अब देख कितनी मोटी हो गई है। डाइटिंग क्यों नहीं करती तू? माँ जी, मैं मोटी हूँ तो क्या हुआ, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ। घर का सारा काम भी करती हूँ। आपको, पापा को, चेतन जी को, बच्चों को, सबको हर एक चीज़ हाथ में देती हूँ। सबका कितने अच्छे से ख्याल रखती हूँ। चुटकियों में सारा काम कर लेती हूँ। अरे वो तो सारे बहुएं करती है, लेकिन तुझ में ऐसी क्या खास बात है? तेरे साथ कहीं बाहर जाने में भी मुझे बहुत शर्म आती है। सब लोग हंसते हैं, कहते हैं कि देखो कैसे मोटू पतलू जा रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे माँ जी, लोगों का काम ही कहना है, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप और मैं, हम दोनों भी जानते हैं कि मुझ में कोई भी कमी नहीं है। बस इस मोटापे को छोड़ दो तो सब कुछ अच्छा है मुझ में। और तो और मेरा दिल भी बहुत साफ है। मेरे शरीर के साथ साथ मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। उसकी बातें सुनकर सास चुप हो जाती है। सास की बातों का गौरी पे कोई परिणाम नहीं होता था, क्योंकि अब ये तो रोज का ही ड्रामा हो गया था। गौरी पहले ऐसी नहीं थी। वो पहले दिखने में बहुत सुंदर और पतली थी। प्रेगनेंसी के बाद गौरी बहुत मोटी हो गई। बच्चों को संभालने के चक्कर में वो खुद पर ध्यान देना ही भूल गई। ऐसे ही एक दिन, अच्छा गोलू, आज मैं ऑफिस से जल्दी आऊँगा। हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है। बच्चों को तैयार रखना और माँ को भी बता देना। और तुम भी एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर तैयार होना। ठीक है, हम तैयार हो जाएंगे, आप जल्दी आना। फिर गौरी सबको तैयार करके खुद भी एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर रेडी होती है और चेतन सबको लेकर पार्टी में आता है। गौरी को बाकी लड़कियों को देखकर बहुत बुरा फील होता है। देखा बहू, कितनी सुंदर लग रही है ये। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। ये सभी औरतों ने अपने आप को कितने अच्छे से मेंटेन किया है, और एक मैं हूँ इतनी मोटी। तभी उसे चेतन आवाज़ देता है, अरे गोलू, जरा इधर तो आना। गोलू सुनकर सभी लोगों की नज़र गौरी पर जाती है। गौरी को बहुत एम्बैरेस लगता है। वो जैसे तैसे करके पार्टी में वक्त बिताती है। कुछ देर बाद वो चेतन से बोलती है, सुनिए जी, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, चलो ना घर चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो, वैसे भी पार्टी ख़त्म होने को ही है। फिर वो सभी लोग घर आते हैं। गौरी अपने रूम में उदास बैठी होती है। तभी वहाँ पर चेतन आता है। मुझे माफ़ कर दो गौरी, वो पार्टी में गलती से मुंह से निकल गया। उसके बाद तो सभी लोग तुम्हें ही देख रहे थे। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसे फील कर रही हो। आई एम रियली सॉरी गोलू। अरे कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। गौरी की बातें सुनकर चेतन वहाँ से चला जाता है और गौरी सोचती रहती है, अगर मैं मोटी नहीं होती तो कितना अच्छा होता। मुझे खुद पर ध्यान देना चाहिए था। पहले मैं कितनी सुंदर और पतली थी, और अब मैं कैसी दिख रही हूँ। मुझ में तो अब वो वाला कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा। मुझे अपना मोटापा कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह गौरी जल्दी उठकर वॉकिंग के लिए चली जाती है और आते समय उसे अपनी पुरानी दोस्त मिलती है। अरे पूजा, कितने दिनों के बाद दिख रही हो, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गौरी, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? अरे यही पास ही में मेरा जिम है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मुझे मेरा वेट कम करना है, इसीलिए सोचा वॉकिंग ही कर लूँ। कॉलेज के टाइम कितनी पतली थी मैं, और अब देखो। वो बात तो है, तुमने काफ़ी वेट गेन किया है, लेकिन सिर्फ वॉकिंग से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्रॉपर वर्कआउट भी करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, कल से ही मेरे जिम ज्वाइन करो। और हाँ, मैं तुम्हें एक डाइट व्हाट्सएप करती हूँ, वो भी फॉलो करना। हाँ, मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुँचते ही पूजा ने गौरी को डाइट भेज दिया। गौरी बहुत खुश थी, क्योंकि उसका मोटापा अब कम होने वाला था। फिर अगले दिन सुबह वह तैयार होकर जिम चली जाती है।
पूजा ने गौरी का वर्कआउट करवाना स्टार्ट किया। शुरुआती के दिनों में गौरी के लिए बहुत मुश्किल था, पर उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन जिम जाती थी। गौरी को सैलेड वगैरह खाता देख चेतन बहुत खुश था। गौरी का वर्कआउट 1 साल तक चलता रहा। उसने 1 साल में अच्छा खासा वजन कम किया था। वो खुद को ऐसा देखकर अब बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। कितना अच्छा लग रहा है आज खुद को देखकर। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है पूजा। अगर तुम नहीं होती तो ये मैं नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच पूजा। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। और हाँ, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ बताया कि कैसे करना है, लेकिन तुमने वो सब प्रॉपरली किया। डाइट भी कितने अच्छे से फॉलो किया तुमने। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। इसी का परिणाम है जो तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो। लेकिन हाँ, एक और बात, अभी वजन कम हो गया है तो वर्कआउट बंद मत करना, प्रॉपर डाइट भी फॉलो करना। ये दोनों बातें तुम्हें मेंटेन बनाए रखेगी। बिल्कुल पूजा, तुमने जैसे कहा मैं वैसा ही करूँगी। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे इनके साथ पार्टी में जाना है। फिर गौरी घर आकर तैयार होने लगती है। अरे गौरी, जल्दी करो यार, और कितनी देर लगेगी? आ रही हूँ बाबा, बस 2 मिनट। इतना कहकर गौरी तैयार होकर बाहर आती है। गौरी को देखकर चेतन और उसकी सास का मुंह खुला का खुला ही रहता है। वाओ गौरी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। चेतन की बातें सुनकर गौरी शर्मा जाती है। अरे बहू, तुझे देखकर आज तो मेरा मन भर गया। तू तो कोई परी से भी कम नहीं लग रही। तुझे देखकर कोई नहीं कहेगा कि तू 2 बच्चों की माँ है। फिर वो सब लोग पार्टी में आते हैं। पार्टी में सभी लोग गौरी को देखकर दंग रह जाते हैं। अरे गौरी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम हो। कितनी सुंदर लग रही हो, और तुमने ये कितना वेट कम किया है, मानना पड़ेगा। कुछ टिप्स हमें भी तो दो। हाँ, बहुत ही खूबसूरत लग रही है आप। थैंक यू। गौरी अब पार्टी की स्टार बन गई थी। सभी की नज़र बस गौरी पर ही थी। अब चेतन गौरी को सभी से मिलवा रहा था। गौरी, ये देखो, ये मेरे बॉस है प्रकाश जी, और ये उनकी मिसेस। नमस्ते जी। अरे वाह गौरी, तुम तो कितनी सुंदर लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे मेरे जवानी के दिन याद आ गए। मैं भी तुम्हारी तरह पतली थी। सभी लोगों से अपनी तारीफ सुन के गौरी बहुत खुश थी। और क्यों ना हो, गौरी ने अब साबित कर दिया था, अगर ठान लो तो हम कुछ भी कर सकते हैं।